रात की चुप्पी थी और खून से सनी चूड़ियों की खनक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भटपुरा में शादी की धूमधाम खत्म हो चुकी थी। 2 दिन पहले विशाल की शादी हुई थी पायल से। घर में हर तरफ सजावट थी, खुशी का माहौल था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि रात शादी की पहली ही रात एक खौफनाक मर्डर होने वाला है। विशाल गांव के बाहर वाले एक प्राइवेट कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर था। देखने में एकदम सीधा साधा था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में पहले से एक लड़की जिसका नाम था नेहा और विशाल का 3 साल से चक्कर चल रहा था। नेहा चाहती थी कि विशाल उसी से शादी करे, लेकिन घर वालों के दबाव में विशाल ने पायल से ब्याह रचा लिया था। नेहा टूटी नहीं बल्कि वो और ख़तरनाक हो गई। दोस्तों, अब कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने प्यारे हाथों से कमेंट जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, शादी की पहली रात यानी सुहाग रात थी। पूरा घर थक कर सो चुका था। दूल्हा दुल्हन कमरे में अकेले बैठे हुए थे। पायल शर्मीली थी, घूंघट में बैठी थी, लेकिन वो क्या जाने जो ख्वाब उसने कई नई जिंदगी के लिए देखे थे वो चंद घंटों में खून में बदलने वाले हैं। दोस्तों, रात के करीब 1:30 बज रहे थे। अचानक घर के पीछे वाले रास्ते से एक परछाई कमरे की खिड़की तक पहुंची। दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन खिड़की एकदम खुली हुई थी। किसी ने चुपचाप अंदर आकर दूल्हा दुल्हन पर हमला कर दिया। चीख तक सुनाई नहीं दी। सुबह जब माँ ने दरवाज़ा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। जब दरवाज़ा तोड़ा गया, अंदर का नज़ारा देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पायल बेड पर मृत पड़ी हुई थी। उसके गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था। विशाल बेहोशी की हालत में जमीन पर लेट पड़ा हुआ था। सिर से खून बह रहा था। कमरे में चीज़ें बिखरी थी, लेकिन चोरी जैसा कुछ नहीं था। सबको समझ आ गया ये कोई लूटपाट का मामला नहीं था, ये पर्सनल बदला था। तो पुलिस को सूचना दी गई। फॉरेंसिक टीम भी आई। पड़ताल में पता चला कि खिड़की से कोई अंदर आया था और अंदरूनी किसी को निशाना बनाया गया था। फ़ोन रिकॉर्ड और कॉल डिटेल्स निकाले गए। यहीं से कहानी ने मोड़ ले लिया। नेहा का नाम सामने आया। उसका मोबाइल लोकेशन रात को भटपुरा गांव के आसपास पाया गया। पुलिस ने नेहा से पूछताछ की। शुरू में उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब सबूतों का दबाव बढ़ा तो नेहा ने बताया कि वह शादी के दिन से ही अंदर जल रही थी। उसे लगा कि विशाल ने धोखा दिया है उसे। उसने अपने एक पुराने जानकार दोस्त, जिसका नाम था शुभम, उसके साथ मिलकर ये प्लान बनाया। शुभम पहले से ही अपराधी था, लेकिन नेहा ने उसे पैसे और अपने बदले की कहानी सुनाई। सुहाग रात की रात शुभम घर के पीछे से आया, खिड़की से कमरे में घुसा, पायल को मारा और विशाल को जान से नहीं मारा, सिर्फ इसलिए ताकि उसे तड़पते देखा जा सके। दोस्तों, विशाल आईसीयू में है और पुलिस पूछताछ कर रही है, सवाल पर सवाल कर रही है कि विशाल की हालत नाजुक है, अगर होश आता है तो कहानी और खुल सकती है। दोस्तों, पायल की मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया था। नेहा और शुभम दोनों गिरफ्तार हैं, लेकिन पुलिस को शक है कि और भी कोई इस प्लान में शामिल जरूर है। दोस्तों, 14 दिन जिला अस्पताल लखनऊ आईसीयू का कमरा खोलता है। खिड़की से धीमी हवा आ रही थी। अंदर मॉनिटर की बीप बीप के बीच जिंदगी मौत से लड़ रही थी, जिसका नाम था विशाल। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर अगले 24 घंटे में होश नहीं आया तो मामला हाथ से निकल सकता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात 3 बजे विशाल ने आंखें खोली। होंठ हिले, आवाज़ आई, पायल। नर्स भाग कर बाहर गई। डॉक्टर साहब, मरीज को होश आ गया है। पुलिस को बुलाया गया। सुबह थाने के दरोगा शैलेंद्र यादव पहुंचते हैं। साथ में 2 सिपाही थे। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, विशाल पहचान पा रहे हो हमें? विशाल की आंखों से आंसू आ गए। उसकी आवाज़ टूट रही थी। पायल मर गई ना? हाँ बेटा, लेकिन तुम्हारे जिंदा रहने से हम उसके कातिल को सज़ा दिला पाएंगे। तुमने देखा था उस रात क्या क्या हुआ था। अब जो कुछ विशाल ने बताया वो सुनकर सबकी रूह कांप गई। तो विशाल की जुबानी उस रात की हकीकत थी। हम कमरे में थे। पायल घूंघट में बैठी हुई थी। मैं उसके पास गया ही था
कि पीछे से किसी ने मेरे सिर पर वार कर दिया और खड़ा गया पर आंखें खुली थी। मैंने देखा वो नेहा थी, उसके पीछे शुभम था। पायल ने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन शुभम ने उसका मुंह दबा दिया। नेहा ने पायल की चूड़ियाँ तोड़ दी और बोली, अब इसको क्या हक है तुझसे जुड़ने का। शुभम ने चाकू निकाला और विशाल बोलते बोलते रोने लगा। गला एकदम उसका रुंध गया था। अब पुलिस के पास पूरा सच था। दरोगा यादव बोले कि बेटा अब तुम चिंता मत करो, नेहा और शुभम को हमने पहले ही पकड़ लिया है। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे परिवार में किसी को शक था नेहा पर? विशाल ने दोस्तों गर्दन झुकाई। भैया को कुछ अंदाज़ा था। उन्होंने मुझे एक बार कहा भी था कि नेहा ठीक लड़की नहीं है, लेकिन मैं प्यार में अंधा था। तभी एक और नया खुलासा होता है। पुलिस ने जब नेहा के मोबाइल को फिर से स्कैन किया तो एक छिपा हुआ चैट मिला। किसी डी नाम के लड़के से उसे चैट में लिखा था, काम हो गया तो वीडियो भेज देना, फिर मैं तेरा नाम भी साफ करवा दूंगा। डी कौन था? क्या नेहा के पीछे कोई और भी मास्टरमाइंड था? दोस्तों कहानी और उलझती जा रही थी। दोस्तों नेहा और शुभम तो गिरफ्तार हो चुके थे। विशाल जिंदा है और गवाही देने के लिए तैयार है, लेकिन अब एक नया नाम डी सामने आ गया है। क्या ये कोई राजनीतिक कनेक्शन है या कोई पारिवारिक दुश्मनी जो नेहा के जरिए अपना काम करा रहा था? क्या पायल की मौत से प्यार का बदला थी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। तो नेहा और शुभम तो पकड़े जा चुके थे, लेकिन पुलिस को जो चैट मिला था उसमें एक नाम था डी का। शुरू में सबको लगा शायद यह कोई और दोस्त है, लेकिन जब चैट की लोकेशन ट्रैकिंग और बैंक स्टेटमेंट देखे गए तो पुलिस भी हैरान रह गई। डी कोई और नहीं बल्कि विशाल के बड़े भाई दीपक निकले। अब मामला पारिवारिक दुश्मनी नहीं, अवैध रिश्ते का था। दरोगा शैलेंद्र यादव ने जब नेहा से दोबारा सख्त पूछताछ की तो वो टूट गई। नेहा ने आंखें झुकाकर बोली, हाँ मैं विशाल से प्यार करती थी, लेकिन उससे पहले मैं दीपक से जुड़ चुकी थी। पूछा गया कब से, लेकिन तभी उसने धीरे से कहा 3 साल से। अब सामने आई सबसे बड़ी सच्चाई। नेहा कॉलेज में पढ़ती थी और उसी दौरान उसकी मुलाकात दीपक से हो गई थी। दीपक शादीशुदा था, लेकिन औरतों के पीछे भागने की आदत उसकी पुरानी आदत थी। नेहा को उसने गिफ्ट और बड़े बड़े सपनों का झांसा देकर उसने जाल में फंसा लिया। कुछ महीनों में रिश्ता जिस्मानी भी हो गया। नेहा प्रेग्नेंट तक हो गई थी, लेकिन दीपक ने कहा अबार्शन करा लो, मैं तुम्हें शादी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं। नेहा ने अबार्शन तो करवा लिया, लेकिन उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसी दौरान विशाल की दोस्ती नेहा से हो गई और विशाल को यह सब नहीं पता था। दोस्तों नेहा ने विशाल को प्यार के झूठे वादे देकर फंसाया ताकि दीपक के करीब रह सके। उसे लगा अगर विशाल से शादी कर ली तो दीपक हमेशा पास रहेगा। लेकिन जब विशाल की शादी पायल से तय हुई तब नेहा दोबारा धोखा खाने लगी। एक तरफ दीपक ने उसे इस्तेमाल किया, दूसरी तरफ विशाल ने शादी से इनकार कर दिया। दोस्तों अब नेहा का दिमाग पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। डी यानी दीपक मास्टरमाइंड था या डरपोक? पुलिस ने जब दीपक से पूछताछ की तो वो पहले तो मुकर गया, लेकिन नेहा ने जो ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को दी उसने सबकी बोलती बंद कर दी। तो रिकॉर्डिंग में दीपक साफ कह रहा था, अगर तूने उस रात काम कर दिया होता तो तेरा नाम भी निकाल देंगे और तू मेरे पास भी लौट आना, सब सेट कर दूंगा। अब दोस्तों पूरा प्लान साफ था। नेहा ने शुभम को हायर किया, लेकिन इशारा दीपक का था। दीपक ने इस प्लान से खुद को दूर रखा ताकि किसी को शक न आए। नेहा सिर्फ एक मोहरा थी, प्यार में जली, इस्तेमाल की गई, फिर खून की तरफ धकेल दी गई। विशाल को अब सब पता चल चुका था। जब उसे दीपक की सच्चाई पता चली तो वो और फूट कर रो पड़ा, क्योंकि भाई ही कातिल निकला भाई का, और नेहा तो सिर्फ खेल रही थी हम दोनों से। दोस्तों नेहा, शुभम और दीपक अब तीनों सलाखों के पीछे थे, लेकिन क्या बस इतना ही था? क्या नेहा वाकई सिर्फ इस्तेमाल हुई थी या उसने ये सब सिर्फ दीपक को पाने के लिए किया था? दोस्तों इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है। दोस्तों दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हम एकदम अनजान रहते हैं।
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।